आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। महाराज इसमें बेल रूपी शरीर का सार बता रहे हैं। महाराज हमें एक खान के उदाहरण से समझा रहे थे कि धातु जब तक खान में रहती है तो वह अनमोल होती है, लेकिन खान से निकलने के बाद वह घर घर कहीं तोला, कहीं मासा, कहीं पाव, कहीं सेर के रूप में बिकती रहती है। ऐसे ही जीव ब्रह्म से बिछड़ने के बाद अनेकों शरीर धारण कर लेता है, कीड़ी में कीड़ी जैसा और हाथी में हाथी जैसा, बस लेकिन ब्रह्म का स्वरूप तो सब में एक जैसा ही होता है। महाराज आगे समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्म तो सत्य है, ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। बस जिस जीव में जितना ज़्यादा माया का अंश होता है वह उतना ही मनुष्य परमात्मा से दूर होता है। ये बस इसी तरीके से है जैसे एक 100 वाट के बल्ब में कितनी रोशनी होती है और 200 वाट के बल्ब में कितनी ज़्यादा रोशनी होती है। तो जिसमें जितना ज़्यादा वोल्टेज होता है वह उतना ज़्यादा प्रकाश देता है। तो बस माया का पराक्रम भी जीव के अंदर इसी तरीके से होता है। आगे महाराज ने एक और उदाहरण के तरीके से भी हमें समझाया है। जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी अगर चंद्रमणि पर पड़े तो नकली मणि भी असली हो जाती है, लेकिन अगर चंद्रमा की रोशनी में कमी हो तो वह नकली हीरा कभी असली नहीं बन सकता। तो बस माया का तेज जिसमें जितना ज़्यादा होता है उस मनुष्य में उतना ही ब्रह्म का पराक्रम कम देखने में आता है, और जिसमें जितना ज़्यादा प्रकाश होता है यानी जो आत्मा जितनी ज़्यादा अंदर से निर्मल होती है, स्वच्छ होती है, वह परमात्मा का अंश उसमें ज़्यादा होता है। इसी तरह जीव ब्रह्म से आकर कम और ज़्यादा बने हैं। जब मनुष्य का ये माया का अंश मिट जाता है तब मनुष्य ब्रह्म हो जाता है। आज महाराज वही बात में समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार धातु को घिस घिस कर ज़मीन में मिल जाती है तो उसका फिर धातुपना नहीं रहता है, लेकिन जब तक भी धातु का थोड़ा सा भी अंश है तो उसे लोहे की ताप सहना ही पड़ता है। ये महाराज इसी तरीके से उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमें हाथ में कंगन पहना हो या कोई भी सोने की चीज़ पहनी हो तो वो घिस घिस कर एक समय के बाद कम होती जाती है। हमें पता नहीं चलता है कि ये कैसे हुई, लेकिन एक समय के बाद जब उस धातु का तोल मोल होता है तो वो कम दिखाई देती है। तो इसी तरह मनुष्य भी अपना जीव भाव छोड़कर धीरे धीरे जब परमात्मा की तरफ बढ़ता जाता है तो उसके अंदर से माया का अंश कम होता जाता है। धातु घिस घिस कर अपना रूप मिटाती है, ऐसे ही मनुष्य जब माया का संग छोड़कर अपना सुख दुख मिटाता है तब उसे जीवपना धारण नहीं करना पड़ता है। पड़े सो सिंह सही सिर मार, बिना तुम कौन छुड़ावण हार। महाराज कहते हैं सब जीव ब्रह्म से ही आए हैं और ब्रह्म से आकर ही एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते रहते हैं। बिना ब्रह्म के कौन उनको छुड़ा सकता है। शिरे तल एरन ऊपर मेल, संडासी साए वो घण पहल। महाराज उदाहरण देकर समझाते हैं जैसे खान से आया हुआ लोहा ही औजार बनकर फिर लोहा ही लोहे को काटता है, ऐसे ही जीव ब्रह्म से आकर राग द्वेष के वश होकर आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं। आगे महाराज फिर समझाकर कहते हैं कि धातु जमीन में मिल जाती है तो फिर उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसे किसी तरीके की भी आग को सहन नहीं करना पड़ता है। इसी तरह जीव पार ब्रह्म में मिल जाने पर जन्म धारण नहीं करता है, लेकिन जब तक ये शरीर है जीव ब्रह्म में नहीं मिलता तब तक तो उसे आना ही पड़ता है। ये महाराज कहते हैं इस विध आप विचारो आए, मिली जो धात मिल्यो तुम जाए, छुड़ाओ दाग अनजल और लात, मिटाओ सेंग किया सुख स्वाद। महाराज कहते हैं कि तुम विचार करो कि जैसे सूर्य मध्य में आता है तो उसकी छाया मिट जाती है, इसी तरह जब ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है तो ये मनुष्य भजन में लिव लगाकर सुरत और शब्द के साथ पंख नाल के रास्ते जब ऊपर चढ़कर हजार पांख के कमल पर यानी ब्रह्मांड व पर ब्रह्म से भी आगे चला जाता है तो उसका ये जीवपना मिट जाता है। संसार में तुमने जो भी कर्म किए हैं अच्छे बुरे वो सब स्वाद तुमने भोगे हैं, अब उन सबको तुम मिटा दो। अपने सारे कर्मों का नाश जब तक नहीं होगा तब तक वह मनुष्य कर्म जरा सा भी कर्म रहने पर मनुष्य परम पद में नहीं पहुंचता है।
तो इसलिए जो भी कर्म किए हैं उसे खुशी खुशी सहन कर लो, क्योंकि वो तुम्हारे ही किए हुए हैं। तो वो तुम्हारे गले में एक फांसी की तरह हैं। जब तक तुम इनको भोगोगे नहीं तब तक तुम्हारा छुटकारा भी नहीं होगा। आगे महाराज कहते हैं, मिलो घर आद अनादु जाए, तबे तू ब्रह्म न दूजो काय। जब तुम आद घर में मिलोगे तब पार ब्रह्म निरंजन निराकार पद में तुम समा जाओगे। तब तुम सिर्फ ब्रह्म ही कहलाओगे और कुछ भी नहीं। कहूँ सत बात सुनाऊं तोए, मिलो घर आद सबे कल खोए। महाराज कहते हैं कि मैं सच कहता हूँ, सब कर्म जब मिटकर जब तुम परब्रह्म के केवल पद आनंद पद में मिलोगे तो आद घर मिलने पर हम और तुम सब एक ही हैं, यानी उस सत्य लोक में पहुंचकर तुम खुद ईश्वर रूप कहलाओगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।